हेलो एवरीवन, दिस साइड कुणाल फ्रॉम मैच्योर लर्निंग। तो गाइज आज के लिए फिर से मैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ कि हाउ टू बिकम एन एक्सपर्ट प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर। ठीक है। तो मैं यहाँ बाइंग या सेलिंग की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल ट्रेडर कम्युनिटी की बात करूँगा कि हाउ यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर। ठीक है। तो गाइज सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है कि बैंक निफ्टी सबसे फेमस इंडेक्स है। निफ्टी आता है, फिर फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, वो सारी चीज़ें आपको पता होगी। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में एक और चीज़ आती है जो जिस पर ज़्यादातर लोगों का शायद ध्यान नहीं रहता होगा, वो होते हैं प्रीमियम्स। ठीक है। प्रीमियम्स, फिर एक होता है स्ट्राइक प्राइजेस। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहती है गाइज। एट द मनी, ओटीएम रहती है और इन द मनी रहती है। ठीक है। उसके बाद और चीज़ें आती है ऑप्शन, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में और भी चीज़ें जो आती है। इसके बाद आता है टाइम डीके। एज अ ऑप्शन ट्रेडर, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको ये तीन चीज़ें तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि स्ट्राइक प्राइसेस क्या होती है, टाइम डीके क्या होता है, प्रीमियम्स क्या होते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ तो उससे आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे कि मैं क्यों इस तरीके की बातें कर रहा हूँ आज। तो कल ही की बात है गाइस, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो आप लोगों ने उस वीडियो में बहुत सारा प्यार भी दिया। तो थैंक यू सो मच उस वीडियो मतलब इतना प्यार देने के लिए। तो मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे ही होटल में एक बंदा आया था कल। तो वो मेरे को मतलब पूछ रहा था, ही वॉज बेसिकली फ्रॉम गुजरात। तो बता रहा था हमको, गुजरात सूरत से था। तो बोल रहा था कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड काफ़ी चीज़ें बता रहा था वो। तो मैंने भी एकदम दिलचस्पी दिखा के कहा कि आप क्या करते हो। तो उसने बोला मैं शेयर मार्केट में 20-30 हज़ार रुपये डेली बना लेता हूँ, ऐसा। उसका एकदम मतलब एकदम इजी से टोन में उसने बोल दिया 20-30 हज़ार रुपये बना लेता हूँ। मुझे लगा कि होगी बंदे में बात, क्योंकि गुजराती है तो बिजनेस माइंडेड हो गई। तो जब मैंने उसके बारे में अच्छे से पता करवाया, खाना खाते खाते थोड़ी बहुत उसके अंदर की चीज़ें निकलवाई, आई थिंक वो बंदा भी ये वीडियो देखेगा। तो भाई आपके लिए कोई हेट वगैरह नहीं है, बट जो मेरे दिल में बात थी वो तो मैं बोलूँगा ही। तो उन्होंने बताया मुझे कि उनके वहाँ पे सूरत में भी ट्रेडिंग वगैरह बहुत लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने जो मुझे बोला कि वो 20-30 के अर्न वगैरह करते हैं। तो बाहर आके उन्होंने जब हाथ वगैरह धोए तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो। तो मैंने बताया कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ एंड मैं स्पेसिफिकली और ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ। तो उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सर्च किया, मेरे आंखों के सामने कुछ वीडियोस देखे, मेरे सामने प्ले भी किए वीडियोस। तो वो जब सारे इंसिडेंट हुआ, उन्होंने देखा कि मैंने एक गाड़ी परचेज़ की, कुछ मेरे वीडियोस देखे प्रीवियस कि मैं फ़्लाइट वगैरह करके आ चुका हूँ, जो कि मैंने खुद के दम पे किया। तो गाइस मेरे लिए बड़ी बात है। हो सकता है किसी ने मॉम डैड के कमाई पे किया होगा, तो वो हो सकता है उनके लिए बड़ी बात होगी। मेरे लिए बड़ी बात है कि मैंने खुद के पैसों पे किया है। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। तब उसने में उस बंदे ने मुझे अपना पीएनएल दिखाया। एंजल वन में उनका अकाउंट था। तो कुछ 87,000 का उनका लॉस था लास्ट ईयर का, और इस ईयर का रनिंग लॉस था 63,000 कुछ जो था। और पोजीशंस भी थी नहीं थी वो ध्यान में नहीं है मुझे, क्योंकि वो लॉस देख के मुझे हंसी आ गई। मैं बोला आप कैसे करते हो फिर ये। तो बोलते हैं मेरे को एक ब्रोकर है, कॉल्स प्रोवाइड करता है, वो जो बोलता है वो मैं ले लेता हूँ, जो होता है मैं देख लेता हूँ फिर। तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई गाइस उसको देख के। तो शॉर्ट मतलब शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि जब उसने मेरे को बोला कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, तो उसको एक भी चीज़ नहीं पता थी इनके बारे में कि ऑप्शन प्रीमियम्स क्या होते हैं, ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है, कौन उसको बेच रहा है वो चीज़ें, कौन उसको दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है और ख़रीद लो, और उसको दिखा के फिर मार्केट रिवर्स हो जा रही है। स्ट्राइक प्राइजेस का उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं था। तो सबसे पहले मैं आपको एक खास बात बताता हूँ ऑप्शंस की। ऑप्शंस में गाइस अगर आपको ये नहीं पता है कि
आप जो स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो वो कौन से टाइम पे किस तरह से रिएक्ट करेगी, तो आप गाइज ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है वो चीज़। जैसे मुझे पता है अच्छे से कि अगर मैं 9:15 को अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो 9:15 में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। मैं जानता हूँ मंडे को कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेना है, मैं जानता हूँ ट्यूसडे को कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेना है, मैं जानता हूँ वेडनेसडे को कौन सी लेना है। हालांकि मैं एक्सपायरीज में ट्रेड नहीं करता हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ 9:15 को कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है। एज अ सेलर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट एज अ बायर मैं बोल रहा हूँ, मैं एज अ सेलर बता रहा हूँ अभी आपको। मैं जानता हूँ कि फ्राइडे के दिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है उस टाइम पे। तो यू नीड टू बिल्ड योर फोर्टे, ठीक है, टू बिकम अ प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर। आप बाइंग करते हो तो आपको, अगर आप 10 बजे बाइंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 10 बजे फ्राइडे के दिन अगर कर रहे हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स में आप लोग काम करते हो, आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए गाइस कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को एट द मनी सस्ता दिख रहा है तो वो मैं ले रहा हूँ, मेरे को इन द मनी महंगा दिख रहा है तो मैं बेच रहा हूँ, मेरे को 10 बजे पता है तो मैं 11 बजे कर रहा हूँ। वो सब बुलशिट नहीं चलती यहाँ पर, ठीक है। ये कोई जुआ नहीं है। ये अगर जुए जैसा खेलोगे तो इससे बड़ा जुआ कोई नहीं है, आपका घर भी चले जाएगा, ठीक है। और प्रोफेशनल तरीके से करोगे, अगर आपको पता है कि ये टाइम पे यही चीज़ें होनी है, तो वो चीज़ें जुआ नहीं होती गई, जो हमको ऑलरेडी पता होती कि ये ऐसी रिएक्ट करती है, ठीक है। इसीलिए जो आदमी शेयर बाजार में पैसा बनाता है वो पैसा बनाते ही रहता है, ठीक है। और जो लोग हारते हैं वो हारते ही रहते हैं, कुछ कॉमन चीज़ें होती है वो समझ नहीं पाते। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, पहले आप एक टाइम पे फोकस करो, कौन से टाइम पे आपको अच्छी ट्रेडिंग जमती है। मैं मॉर्निंग ट्रेडर हूँ, मैं 9:15 से 10 10:30 बजे तक मैं हाथ जोड़ देता हूँ मार्केट को। मेरा या तो लॉस हो जाता है या मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। और उसके बाद मैं कभी कभार, जब मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यूस आप समझ लो 10 दिन मेरे को अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें का एक पार्ट मैं रिस्क पे लगाता हूँ और एक बार ट्रेड खेलता हूँ। ज़्यादातर वो चल जाता है, और जब वो नहीं चलता है तो मैंने अपना एक लॉस दिखाया भी है। वो मेरा सबसे बड़ा लॉस था, 25,000 के अराउंड का लॉस था वो। तो मैंने वो अपलोड भी किया वीडियो, तो ऐसा कोई बोल नहीं सकता वहाँ पर कि सिर्फ प्रॉफिट ही दिखा रहा हूँ मैं या कुछ, लॉस भी दिखाता हूँ मैं, और मैंने प्रीवियसली भी दिखाया लॉस। तो एज अ ऑप्शन बायर आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ें करनी है। टाइम पहली बात है। सेकंड चीज़ आती है ऑप्शन प्रीमियम। आपको प्रीमियम्स की बहुत प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि प्रीमियम्स इस समय पे अगर महंगा दिख रहा है तो ये महंगा मेरे को खरीदना नहीं है। तो कल गाइज उसी तरीके की कुछ मार्केट थी तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, आज एक्सपायरी थी तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। आपको लगेगा कि मार्केट से डर गया या ये हो गया वो हो गया, बुलशिट, कुछ वैसी बात नहीं है। मेरे को जब लग रहा है कि मार्केट मुझे फंसा रही है, मुझे पता है वो कब फंसा सकती है, तो मैं उसको पहले ही हाथ जोड़ देता हूँ उस दिन। क्योंकि मैं मार्केट में बिजनेस करने आता हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करने नहीं आता कि मैं डेली आके यहाँ पे अंगूठा देने आ जाऊँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई एम ए बिजनेस मैन, नॉट ए जॉब और सैलरीड पर्सन। तो आई नीड टू एक्ट एज अ बिजनेस मैन। तो मुझे पता है कि आज यहाँ लॉस होने वाला है, बस दूर से गुड बाय बोल दो। आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन मैं ट्रेड नहीं करता, बस दूर से गुड बाय बोल दो। अब अगर मुझे कल लगेगा कि फिर से मार्केट ट्रैपी हो सकती है, ऑप्शंस के प्रीमियम्स कुछ समझ नहीं आ रहे, 9:15 होने के पहले फिर से गुड बाय बोल दूंगा, ठीक है। तो ऐसा है, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, टाइम पर ध्यान दो। मेन कौन से टाइम पर कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस है, अगर वो नहीं कर सकते हो तो किसी से सीखो जो आपको बता सकता है ये सब चीज़ें। क्योंकि ऑप्शंस में आप हर दम फंसोगे अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो, और लॉस पे लॉस होता चला जाएगा और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते जाओगे, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइसेस है, टाइम डीके है, ठीक है। तो ये गाइस टाइम डीके मैं अभी अगले वीडियो में कवर करूंगा कि व्हाट इज टाइम डीके, और वो बायर्स को कैसे फंसाता है। और खासकर जब मार्केट खुलती है, आपने देखा होगा कि मेरा मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो आते से 10-15 मिनट के अंदर हो जाता है। तो मैं वो आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से एज अ ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर्स का ऑप्शन बायर्स का श्राप लेता हूँ, आप बोल सकते हो।
तो मैं आपको थोड़े बहुत मेरे हैक्स बताऊंगा। स्टिल यू नीड टू लर्न द थिंग्स विच, जो मैंने बताया है उस पर ध्यान दो कि क्या हो रहा है। कुछ भी चीज़ें अपने आप नहीं होती है, सब प्री सेट सिस्टम है, और जिसको सिस्टम समझ में आ रहा है वही यहाँ पैसा बनाएगा, बाकी सारे खोने आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगली की नेक्स्ट वीडियो में। एक भी वीडियो यहाँ से स्किप मत करना मेरी, और मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। ये बैकग्राउंड वगैरह को ज़्यादा ध्यान मत दो, आपको कंटेंट से मतलब बैकग्राउंड को मारो गोली। चलो मिलते हैं अगली की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।